ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू ओम न्यूज़। दिस इज़ हरदीप मलिक एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और फ्रॉड के बारे में, जो कि आपको शायद अभी अगर पता नहीं लगा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि बाप ऑफ चार्ट्स नाम से एक यूट्यूब चैनल था, जो कि मोहम्मद नसीर नाम से एक बंदा चलाता था। तो बाप ऑफ चार्ट्स, एक तो नाम में ही सबसे पहले फ्रॉड ही लगता है कि कोई अगर अपने आप को बाप मानता है चार्ट का, तो पहली बात वो मार्केट के सामने हम्बल नहीं है। तो दैट मीन्स सामने से ये फ्रॉड दिखती है चीज़ें। तो लेकिन अगर आप वैसे भी देखोगे तो इस बार क्या करा है, सेबी ने अराउंड 17 CR का इसके ऊपर फ़ाइन लगाया है, 17 लाख का और 17 करोड़ का इसके ऊपर फ़ाइन लगाया है। तो आप देखोगे इसके पास अभी वैसे 4 लाख सब्सक्राइबर्स है, अब शायद थोड़े कम ज़्यादा देखते कैसे होंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि सेबी फाइन्स बाबा चार्ट 17 करोड़ की पेनल्टी लगी है, यहाँ पे भी पेनल्टी लगी है। तो अब एक्चुअली क्या है, सेबी इसके ऊपर एक्शन ले रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमें फेक इन्फ्लुएंसर्स वगैरह से बचने का मौका मिलता है। तो मैंने ये यहाँ पे आप देखोगे इनकॉग्निटो में खोला हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री भी ख़राब हो किसी फ्रॉड का नाम खोल के, क्योंकि बार बार फिर क्या होता है, यूट्यूब भी आपको वही सेम वीडियोस रिकमेंडेशन में भेजता रहता है, राइट। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है कि इससे पहले भी एक और फ्रॉड हमने डिस्कस किया था, जो कि हुआ था। तो इस बार क्या हुआ, मोहम्मद नसीर के उस पर डिस्कस हुआ है, जो कि यहाँ पे यूपीआई पेमेंट वगैरह लेते थे। तो पहली बात तो आप देखोगे कि जिस बंदे के पास एक करंट अकाउंट भी नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है, तो एटलीस्ट एक करंट अकाउंट तो होना बनता है। वो आपसे अगर अपने कोर्स की जो फीस है वो सारी यूपीआई वगैरह पे मांग रहा है, दैट मीन्स वही वहाँ पे सबसे पहले रेड फ्लैग आ जाता है। और सबसे पहले तो नाम में ही रेड फ्लैग है कि बाप ऑफ चार्ट, अगर कोई ट्रेडर अपने आप को बाप मानता है और वो भी चार्ट्स का मार्केट के सामने, तो आज तक शायद ही कोई टिक पाए। एंड एटलीस्ट अगर थोड़ा सा जो हवाबाजी में रहते हैं, तो मार्केट तो अपने आप ही बता देती है कि वो एक्चुअल में कुछ नहीं कमा रहे होते। तो अगर आप देखोगे कि पिछले 2 साल में उन्होंने अराउंड 3 CR के आसपास कुछ लॉस करा है एफ के अंदर, राइट। और इससे पहले जो एक और फ्रॉड डिस्कस हुआ था, उसमें भी उन्होंने अराउंड 1.5 से 2 करोड़ के बीच में कुछ लॉस किया था, एंड इक्विटी में सिर्फ 50,000 का प्रॉफिट था, राइट। एंड ये लोग 6-6, 10-10 हज़ार के 12-12, 20-20 हज़ार के कोर्स बेचते रहते हैं। इनफैक्ट कुछ कुछ कोर्सेज तो 50-60 हज़ार के भी जाते हैं, राइट। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम इनकी जो है ट्रेनिंग से आती है, ना कि इधर ट्रेडिंग से, राइट। तो फिर ये हो रहा है स्कैम। और अभी अच्छी बात यह है कि सेबी इन पे एक्शन ले रही है। तो एटलीस्ट आप जिस पे अगर मान लीजिए, वैसे तो कोर्स लेना नहीं चाहिए, मान लीजिए आप कोर्स लेते भी हैं, तो फिर एट द एंड आपको ये देखना चाहिए कि किस प्लेटफॉर्म से वो सारी पेमेंट करवा रहे हैं। उनको एटलीस्ट 2-3 महीने फॉलो कीजिए, क्या वो कंसिस्टेंटली चीज़ें बता पा रहे हैं कि नहीं। एंड या फिर आप अगर बिगनर्स है, तो पहली बात कि आप भी थोड़ा लालची मत होइए, राइट। क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर आप कुछ ना कुछ 1-2 स्क्रीनशॉट देख लेते हो, अच्छा यहाँ पे इतने पैसे बन गए, वहाँ पे इतने पैसे बन गए, तो आपको लगता है कि हाँ मैं भी शायद बना सकता हूँ कुछ, बस ठीक है 2-3 हज़ार रुपये देने की बात है। लेकिन उससे क्या होगा, आप 2-3 हज़ार दोगे भी, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें सीख भी लोगे, फिर आपको वो अनलर्न करने में टाइम लगेगा। फिर आपको जो असली चीज़ सीखनी होगी वो एक्चुअली आपको मार्केट ही सिखाएगी, राइट। एक लेवल तक, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा एक आप ट्रेनिंग में जा सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल ब्रेकआउट आपका आएगा लाइफ में करियर का, वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ट्रेडिंग सिखा भी देने से सीखेंगे नहीं। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ या फिर कोई भी और कितना भी कोशिश कर ले, तो आपको ये गलतियाँ सारी पता ही है एट मैथ्स, राइट। आप ज़्यादा कोर्स वगैरह के चक्कर में फंसो भी मत। वैसे भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो होती है, अब देखो जनरली क्या होता है ना, एक आदमी का मन करता है कि हाँ मैंने मान लो मैंने कैलेंडर स्ट्रैटेजी आपको बता दी, मान लीजिए कोई ऑप्शंस की मैंने स्ट्रैटेजी बता दी, या स्टॉक्स की इंट्राडे की बता दी। आप क्या करोगे, उसमें 1-2 दिन बस लॉस हो जाएगा ना, उसके बाद आप इस चीज़ को करना छोड़ दोगे कि हाँ ये चीज़ नहीं करनी है। लेकिन आपको नहीं पता, अगर आप इसको कंसिस्टेंटली करते रहोगे चीज़ों को, तो वो एट द एंड प्रॉफिट दे के ही जाएगी। मैं आपको हर बार वेरीफाइड पैनल भी दिखा चुका हूँ, सारी चीज़ दिखा चुका हूँ, स्टॉक्स में किस तरीके से पैसा बनाना है। एंड एफ में जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि थोड़ा सा अब मैं कम कर रहा हूँ, जैसे कि डेली डेली एक्सपायरी आ रही है। एंड प्लस जो पीस ऑफ माइंड वाला था कि स्टॉक से भी हम काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं, राइट। तो आप अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल डिफाइन करो। बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है कि आप 10 लोगों से सीख लोगे तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा पैसा बना लोगे। या तो सिर्फ 1-2 लोगों को ही देख के फॉलो करो, तो फिर आपको थोड़ी समझ में आएगी कि हाँ वो किस तरीके की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोज़ ही कुछ ना कुछ अलग, रोज़ ही नई नई स्ट्रैटेजी लेके आ रहे हैं। इसलिए मैं ज़्यादा स्ट्रैटेजी की वीडियो डाल भी नहीं पाता, क्योंकि मेरे पास इतनी स्ट्रैटेजी है ही नहीं, और इतना ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा तो भी फिर पैसा बनेगा नहीं। अगर मैं 10 स्ट्रैटेजी आपको बता दूँ, उससे व्यूज़ भले आ जाएंगे, लेकिन आप उससे आप कुछ सीखोगे नहीं। 10 स्ट्रैटेजी देखो, अच्छा हाँ ठीक है, 2-3 दिन ट्राई करा आपने, फिर उसमें कुछ बनेगा नहीं,
राइट। तो अब मेन वही चीज़ है कि हम देखो अब वो वीडियोस वगैरह आप देख सकते हो ऑनलाइन जाके, बाप ऑफ चार्ट स्कैम एक्सपोज ये वो करके, लेकिन अब आगे का आपको वही देखना है। वंस अगेन जैसा कि मैंने अब लास्ट 1 महीने पहले आपको बताया था कि आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। यहाँ पे बहुत सारे रास्ते में आपको, जैसे मान लीजिए आप अभी 0 पे हो, अगर आपको 100 पे पहुँचना है तो रास्ते में क्या होगा, बहुत सारे कांटे वगैरह आते रहेंगे, तो उनको आपको ध्यान नहीं देना है। ये सब चीज़ें फ्रॉड व्रॉड हो गए हैं, लेकिन आपको जो फोकस है 100 के ऊपर जाने का फोकस आपको रखना चाहिए, राइट। तो बहुत ज़्यादा कोर्सेज वगैरह के चक्कर में ना फंसो। एक आधी चीज़ें होंगी जो लर्निंग होगी सारी फ्री रहेगी। थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी और इन सब चीज़ों को, रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी, इन 3 चीज़ों पे आप काम करना फोकस करो। एक बार सेटअप के पीछे भागोगे ना तो पैसा बनेगा नहीं। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। मैं 2 साल सिर्फ सेटअप के पीछे ही भागा था, 1 रुपया मैंने वहाँ से नहीं कमाया था, राइट। और एक दो बार आ भी जाता था तो फिर वापस से मार्केट लेके चली जाती थी। जब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड साइकोलॉजी सब सही नहीं होगा, नहीं बना सकते आप पैसा, राइट। तो मेन मेन मोटा मोटा मतलब कहने का यही मतलब है कि सारे एक्सपोज कर रहे हैं, स्कैम वैम हो रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान देना है। ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है, फ़न के लिए आप देखो वीडियो, हाँ लोग करेंगे सारी चीज़, व्यूज़ वगैरह आएंगे, लेकिन एट द एंड आपको ट्रेडर बनना है। आपको मेंटल पीस ख़राब नहीं करना है। जो उल्टी सीधी चीज़ें आपने सीखी है उनको बस लेट गो करो, राइट। बहुत सारी चीज़ें काम की नहीं है। बहुत सारी 10 चीज़ें जानने से आप मार्केट में प्रॉफिटेबल होगे नहीं। सिर्फ 1-2 चीज़ पे फोकस करो, वही आपको प्रॉफिटेबल कर देगी एट द एंड, राइट। एंड कुछ कुछ रेड फ्लैग्स आप देख सकते हो कि एक फेक इन्फ्लुएंसर को पहचानने के किस तरीके से होते हैं, कि या तो वो हर रोज़ एक नई स्ट्रैटेजी लेके आ रहा है, या फिर कुछ गूगल पे के लिंक से ले रहा है यहाँ पे, कि जैसे वो नहीं होता कि आपके जैसे कॉलेजेस में होता था, भाई तू ये ऐप डाउनलोड कर ले, 50 रुपये तेरे को मिलेंगे, 50 मेरे को मिलेंगे। तो उस तरीके की चीज़ें ये भी थोड़े एक काइंड ऑफ फ्रॉड ही रहती हैं। या फिर रोज़ ही बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे रोज़ ही एक्टिव रह रहे हैं, हर रोज़ डाले जा रहे हैं, अब मार्केट इधर हो गई, अब वैसे हो गई, अब वो हो गया। एंड या फिर अब जैसे मान लो आप काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन करोगे, उसमें क्या होगा, कुछ लोग इतने सारे स्टॉक देते हैं इंट्राडे में, ये भी ट्रेड कर लो, वो भी ट्रेड करो। मेरे को तो खुद समझ भी नहीं आता कि इतना ट्रेड कर कैसे पा रहे हैं ये लोग। मैं 2-3 से ज़्यादा ट्रेड कर ही नहीं पाता, 2 या 3 एट मैक्स 3 ट्रेड मैं ले पाता हूँ पूरे दिन में। इतने सारे लेवल्स इनको कहाँ दिख रहे हैं स्टॉक्स में, मेरे को खुद समझ में नहीं आता है, राइट। तो आप इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत करो कि किस तरीके से, मतलब अब अंदर एट द एंड, मतलब अंदर से आपको पता होगा कि कौन फ्रॉड है और कौन नहीं है, ठीक है। उस पर बस आप फोकस करो एंड एट द एंड यू वुड बी प्रॉफिटेबल ट्रेडर, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। एंड वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।